नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। मैं पी आर डाका। आज अपन बात करेंगे जो मूल पुस्तकें बोले तो अब क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें जो थर्ड ग्रेड के रिगार्डिंग जो टॉपिक दे रखे हैं, और आपको पता है जैसे जमादार वाला पेपर हुआ था वो इन्हीं पुस्तकों में से पूछा गया था। तो इसके अपन जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन एक प्रकार से ये अपनी लंबी सीरीज होगी, अपन इसको 4-5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बीच में मत छोड़ना। देखो पहला क्वेश्चन, आप लाइन चेक कर लेना। जो आरबीसी की एक एक राजस्थान अध्ययन की एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मई 1711 में मराठों ने प्रथम बार राजस्थान में किस क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। ये पहली लाइन है क्लास 9th की, आपको पता हो तो ठीक है। तो किस क्षेत्र से सबसे पहले धन एकत्रित करा था, तो दोस्तों वो था मेवाड़ क्षेत्र। जहाँ से क्या लूटा था, धन, ठीक है। धन बोले तो पैसे लूट लिए मेवाड़ से। और इसी के साथ आपको ध्यान भी रखना, जैसे एक मारवाड़ प्रजामंडल देखते हैं अपन, उसकी स्थापना 1934 में होती है। और मेवाड़ प्रजामंडल देखते हैं, उसकी स्थापना 1938 में होती है। ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है। अगला है, मराठों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर किस शासक ने जयपुर के शासक जयसिंह से विचार विमर्श किया था। मतलब मराठों का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उसमें चिंता में होकर किस शासक ने, जयपुर के शासक था उस टाइम, जयसिंह से विचार किया था, ठीक है। वो कौन सा शासक था भाई, ठीक है, वो था आपके महाराणा संग्राम सिंह। चिंतित हो गया था और विचार करने के लिए जयपुर के शासक से जयसिंह से विचार विमर्श किया। अगला है, बूंदी से पदच्युत शासक बुद्ध सिंह, ठीक है, ने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से कब हटाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू बहुत बार बन चुका है। क्या बन चुका है कि बुद्ध सिंह कमज़ोर था तो इसने मराठों की सहायता ली और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो पूछ रहा है कब हटाया, तो अप्रैल 1734 में। कब हटाया था, 1734 में, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक कुंदन किसान आंदोलन, आपको डेट याद आ रही होगी कि ये भी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जैसे आपको इम्पोर्टेंट इसमें आगे अपन बात करेंगे पूरी, तो एक एक चीज़ आप ध्यान रखना। देखो अगला देखना, किस शासक ने आंतरिक संघर्ष में मराठों के हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था। मतलब कौन शासक था जो आंतरिक संघर्ष में मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था, तो वो थे महाराणा बुद्ध सिंह। आ गया ना, बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता ली, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। हटाया कब था दलेल सिंह को, अप्रैल 1734 में, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5वां, इनमें से किस रियासत में मराठों का आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बूंदी और कोई नहीं। आप बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसमें। तो देखो इनमें तो सभी में ही हुआ था, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा आपके 5 में डी। छठवा देखो, किसके आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास करा था। किसके आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास करा था, तो वो आप दोस्तों था नादिर शाह। तो नादिर शाह के समय मराठों ने क्या है, हिंदू धर्म के नाम से राजस्थान के जितने भी राजाओं हैं उनको संगठित करने का प्रयास करा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपके साहू ने किसको राजस्थान से चौथवें सरदेशमुखी कर प्राप्त करने का आदेश दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेशवा बाजीराव, ठीक है। पेशवा बाजीराव को चौथवें सरदेशमुख कर प्राप्त करने के आदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए हुआ कब था, 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन यही है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 9th का बी। 8 नंबर देखो, मराठों की शक्ति पर अंकुश लगाना हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था।
राजपूताना पर मराठों से संभावित आक्रमण को रोकना, ठीक है। और धन के बजाय सत्ती से मराठों को राजस्थान से निकालना, सारे उद्देश्य हूडा सम्मेलन से थे भाई, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किस शासक के प्रयासों से हूडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपको पता है, जो जयपुर का शासक सवाई जय सिंह था, सवाई की उपाधि इन्होंने औरंगजेब ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। किस शासक के प्रयासों से हूडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह। हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपको अध्यक्षता करी थी मेवाड़ के शासक, देखो अध्यक्षता तो करी थी मेवाड़ के शासक आपके, क्या हो जाएगा, जगत सिंह सेकंड ने, जगत सिंह सेकंड। और बुलाया किसने था, आयोजित, वो आपके हो जाएगा जयपुर के शासक सवाई जय सिंह। दोनों आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला है, हूडा सम्मेलन में संधि पत्र पर कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 12 में क्या आंसर हो जाएगा, बताओ भाई। सभी शासक, हूडा सम्मेलन में संधि पत्र पर सभी शासक विपत्ति के समय एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये तो हूडा सम्मेलन में था भाई, ठीक है। चौथ व देश सरदेशमुखी कर सभी राजाए देते रहेंगे, ये कोई उसमें पत्र में नहीं था। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होंगे, किसी भी शासक के शत्रु के अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। सारे कथन ये तीनों सही है, बस एक भी आंसर हो जाएगा इसका जो गलत है, ठीक है। सन 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त करा था? सन 1787 में राजपूत क्या है, सभी राजपूत क्या एकत्रित हो गए थे, किस स्थान पर मराठों को परास्त किया? तो आपका हो जाएगा तुंगा। तुंगा का युद्ध इम्पोर्टेंट है, कब लड़ा गया था, डेट पूछते हैं इसकी, ठीक है। तो 17 जुलाई 1787, ठीक है, 17 जुलाई 1787 भाई, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और इसी दिन आपके तुंगा का युद्ध हुआ था 17 जुलाई 1787, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। और होकर मराठों को परास्त किया था। अगला है तुंगा युद्ध, तुंगा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 15 में बताओ भाई। जयपुर नरेश जो सवाई प्रताप सिंह, जयपुर का नरेश था सवाई प्रताप सिंह, और इधर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के मध्य। जितना इम्पोर्टेंट लगाओ उतना इम्पोर्टेंट लगा लेना। 17 जुलाई 1787, ठीक है। हूडा सम्मेलन भी डेट सेम है, आगे वाली 17 जुलाई 1700, यहाँ 34 है, 17 का डबल, यहाँ 1787 है, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ? जयपुर नरेश था सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, और इधर था मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, ठीक है। मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हूडा सम्मेलन की असफलता के बाद पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर कब निकला? हूडा सम्मेलन की असफलता के बाद पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर कब निकला? तो आपको पता है अगले ही साल 1734 में तो वही था हूडा सम्मेलन, 17 जुलाई 1734, 35 में चला गया। पेशवा की राजधानी यात्रा से क्या परिणाम निकला? ऑप्शन आपके सामने है। पेशवा की राजधानी यात्रा से क्या परिणाम निकला कि राजस्थान के शासक मुगलों के साथ मराठों के भी करदाता बन गए। जब राजस्थान के जितने भी राजा थे पहले मुगलों से तो कर देते ही देते थे, और वो मराठों के भी करदाता बन गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ और मराठों के संघर्ष के दौरान मेवाड़ पर चुंडावतों पर अधिकार कब हुआ? मेवाड़ और मराठों के संघर्ष के दौरान मेवाड़ पर जो चुंडावतों का अधिकार है वो कब हुआ था? तो वो 1795, 1800 में से 5 कम। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया था? अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार 1802 में कर लिया था भाई, ठीक है। सर्वप्रथम किस शासक ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए अपने प्रतिनिधि को अंग्रेज गवर्नर जनरल के पास भेजा गया था?
देखो, सर्वप्रथम किस शासक ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए अपने प्रतिनिधि को आपके अंग्रेज गवर्नर जनरल के पास भेजा गया था? तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह। ठीक है, ये अंग्रेज के गवर्नर जनरल के पास गया था पृथ्वी। ठीक है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21। देखो, नवंबर 1803 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी रण क्षेत्र में दौलतराव सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया। वर्तमान में लसवाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, नवंबर 1803 में अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, ठीक है, ने लसवाड़ी को, जो रण क्षेत्र में दौलतराव सिंधिया है जो मराठा, को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। जो पृथ्वी सिंह गया था वो सफल हुआ, इनको परास्त कर दिया था। पूछ रहा है लसवाड़ी कहाँ है, तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, आपके अलवर जिले में। अगला देखो 22वां क्वेश्चन। गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा होल्कर से संधि करके राजस्थान के राज्यों से संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये संधि कब हुई? देखो, जो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा होल्कर से क्या है, संधि करके राजस्थान राज्यों की संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये संधि कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये संधि स्टार्ट होती है आपके 5 नवंबर। 5 नवंबर सभी में आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1817, 18 के बाद में 17, 5 नवंबर, यहाँ से संधियाँ स्टार्ट होने लग गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 23 भाई। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले किस रियासत से संधि की? राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले किस रियासत ने संधि की? तो आपका हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान में जो रियासत वाली संधि है वो करौली ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। ये अपना राजस्थान, ये इधर अपना करौली, ठीक है, और अंग्रेजों से सबसे पहले संधि इन्होंने ही करी थी, ठीक है। राजस्थान में अंग्रेजों में सबसे अंत में किस रियासत ने संधि करी थी? तो ये अंत में तो आपके सबसे लास्ट में कौन थी? सिरोही थी भाई। 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में 20 रियासत थी। इसमें 20 रियासत थी, इसमें आपको बताना है क्या सही है। तो आप सभी को पता है 20 रियासत थी। 20 रियासत को आप कैसे बांटोगे? क्वेश्चन नंबर 25। 20 रियासत में 17 तो राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम रियासत थी। टोटल 20 रियासत, ठीक है। तो 17 तो राजपूत, ठीक है, 2 जाट, 1 मुस्लिम, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो दोस्तों मदन पाल थे भाई, ठीक है, भूलना मत। क्रांति के समय शासक कौन थे? मदन पाल थे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही के शासक कौन थे? सिरोही के कौन थे? से ऐसे सिरोही, से ऐसे शिव सिंह, यहीं इसको याद कर लेना, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो बीकानेर के शासक कौन थे, मतलब बीकानेर का आपको पूछ रहा है डायरेक्ट। तो बीकानेर में आपको पता है बाहर जाके लड़ा था, सरदार सिंह हरियाणा तक चला गया था। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह भाई, ठीक है। 1857 क्रांति समय अलवर का शासक कौन था? अलवर में था अलवर में विनय सिंह। कोटा का शासक कौन था? कोटा में था राम सिंह, ठीक है। जयपुर में भी राम सिंह था और कोटा में भी राम सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 31। क्रांति के समय भरतपुर का राजा कौन था? भरतपुर में जसवंत सिंह। ये डायरेक्ट इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक में कौन था? मैंने बताया था राम सिंह। यहाँ राम सिंह सेकंड था और यहाँ पे कोटा में ओनली राम सिंह था। उदयपुर का शासक, क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था? तो उदयपुर का उस समय शासक था, उदयपुर का स्वरूप अच्छा होता है। क्या होता है उदयपुर का?
स्वरूप अच्छा होता है। तो स्वरूप ऑप्शन भी काट सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन भी काट सकते हो। जसवंत सिंह था भरतपुर, राम सिंह द्वितीय जयपुर, राम सिंह कोटा। बस नहीं पता हो तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो भाई। तो स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर देखो 34, जोधपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था? तो जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। क्रांति के समय हर एग्जाम में PYQ बना हुआ है। ये होती है जो मूल पुस्तकें अधीनस्थ बोर्ड की, डायरेक्ट क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से पूछे जाते हैं। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन था? जैसलमेर का शासक कौन था आपको बताना है। जैसलमेर में क्या होती है? रण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो रण क्षेत्र मतलब रंजीत। अब ये मान लेते हैं ये जैसलमेर का रंजीत हो गया, जसवंत सिंह भरतपुर का हो गया, राम सिंह द्वितीय जयपुर का हो गया, स्वरूप उदयपुर का अच्छा होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 36, राजस्थान के रियासतों व अंग्रेजों के मध्य हुई संधि शर्तों में कौन सी सही नहीं है? देखो राजस्थान में रियासतों और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई है उसमें कौन सा कथन आपको गलत बताना है, ठीक है, सही नहीं है मतलब एक कथन गलत है इसमें से, वो आपको भाई बताना है। देखो, रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वसत्ता स्वीकार कर ली। जो रियासती शासक है अंग्रेजों की सर्वसत्ता स्वीकार कर ली, ये कथन तो क्या सत्य है भाई। रियासतों की आंतरिक आक्रमण के समय ब्रिटिश सरकार सुरक्षा करेगी, सही बात है। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकों ने समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे, सत्य बात है। रियासती शासकों की वंशागत अधिकार नहीं रहेगा। रियासती शासकों का वंशानुगत अधिकार नहीं रहेगा। तो ये आपके कथन क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, एक सेकेंड, 36 हो गए, 36, हाँ ये हो गया 36 में बी अपना। 37 देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का राजा कौन था? डूंगरपुर में था अपना उदय। देखो नीचे देखना है, इनका उदय करना जरूरी है डूंगरपुर का, तो ये उदय सिंह था। और प्रतापगढ़ का शासक कौन था? देखो अपन देखते हैं, प्रताप उदय डूंगरपुर में उदय सिंह हो गया। अब देखो प्रतापगढ़, क्वेश्चन नंबर 38, तो प्रतापगढ़ में क्या था? दलपत। देखो वापस लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा। डूंगरपुर का शासक था क्रांति के समय, ये आपके था उदय सिंह। उसके बाद में आपका प्रतापगढ़, प्रताप वैसे भी दल में रहता था तो दलपत, ठीक है। फिर अगला देख लो 39वां, जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? तो जयपुर में तो कौन मरा था आपको सीधा सा बताना है। तो वहाँ पे कप्तान ब्लैक, किसकी मृत्यु हुई थी? कप्तान ब्लैक। देखो हॉल तो सिरोही में था, कोटा बटन में, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? कप्तान ब्लैक की कर दी थी भाई, ठीक है। और 1857 में कोटा रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? मैंने बता दिया, बटन, ठीक है। ईडन था भाई जी जयपुर में। अगला देखो 1857 में जोधपुर रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जोधपुर में कौन था? मेक मोशन। बटन कोटा में, सब लिख सकते हो यहाँ पे। होल सिरोही में, ईडन जयपुर में, ठीक है। ऐसे 1857 क्रांति में भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर में आपको पता है मोर ज़्यादा बोलते हैं, ऐसे कुछ करके याद रखना, मॉरिसन, ठीक है। मॉरिसन, अब सारे एक साथ लिख सकते हो। मॉरिसन हो गया आपके भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही हॉल में हो गया, सिरोही का हो गया हॉल, मेघ मोशन जोधपुर, बटन कोटा। तो इस प्रकार से अपना दोस्तों पार्ट 1 हुआ है कंप्लीट, अपन पार्ट ये 1 हुआ है, ठीक है। क्लास इसके बाद अपन क्लास 9th जैसे सीरीज चल रही है, 9th करेंगे, 10th करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे। दोस्तों लाइक और कमेंट में कोई भी कमी मत रहने देना। अगर आप लाइक और कमेंट आप नहीं करोगे तो इस क्लास का मेरा लाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि अच्छा कंटेंट लाने के बाद भी, वरना मार्केट में आपको पता है दोस्तों
फर्जी कंटेंट भी बहुत कराया जा रहा है ना, जिससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कंटेंट जो आपको रियल में उपयोगी है, कोई सा भी लेवल हो, ये हमेशा आपके काम आएगा। और यहीं से देखो, आप PYQ उठा के देख लो कि यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। और अपने भूगोल की बुक आ चुकी है मार्केट में, वो आप टेलीग्राम चैनल पे आप हो तो उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इतिहास क्लास संस्कृति भी मूल पुस्तकों पे ही आएगी, जैसे भूगोल आई है। तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ये आप सर्च करते ही जितनी भी बुकें वगैरह PDF वगैरह आपको यहीं पे उपलब्ध होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी।